झारखंड के इतिहास में 30 जून की अपनी अलग ही पहचान है। इस दिन वर्ष 1855 में क्रांतिकारी सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया था। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक विसात आज भी बिछ गई है, जिस पर अपनी अपनी चाल चलने पर कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। लेकिन इससे पहले हूल दिवस के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह। शब्द से ही यह स्पष्ट होता है कि विद्रोह करने का दिन ही हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हूल दिवस को हूल क्रांति व संथाल विरोधी आदि नामों से भी जाना जाता है। 30 जून 1855 को क्रांतिकारी नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू के आह्वान पर राजमहल के भोगनाडीह में 20,000 संथालों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव की जन्मस्थली भोगनाडीह में हर साल हूल दिवस बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता रहा है। जिला प्रशासन की ओर से विकास मेला भी लगाया जाता था। ये नारेबाजी है सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या की वजह से राजनीति चरम पर देखी जा रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता चुप कैसे रहे, तो उन्होंने सिद्धू कान्हू के वंशज की हुई हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर दी। उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, तब क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, बलिदान दिया देश के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया, आज आजाद भारत में उसकी वंशज की हत्या हो जाए और हत्या के बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले, तो मर्माहत भी है। और हम तो मांग कर रहे हैं बैठ के कि सीबीआई जांच कराओ। आज जहां भी बलिदान करने वाले, ऐसे देश के प्रति अपना न्योछावर करने वाले, उनकी आत्मा को कितनी दुख हो रही होगी। तो आज इसीलिए हम सब सांकेतिक रूप से मांग करने आए कि सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन सभी दल अपने अपने ढंग से सिद्धू कान्हू के वंशजों के प्रति प्रतिक्रिया दी है। सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीति करार दिया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो इसे राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठकर देखते हैं। अत्याचार हुआ है, हम हमेशा जो है हम राजनीति के चश्मे से ऊपर उठकर हम निश्चित तौर पर जो भुक्तभोगी हैं उस परिवार को मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको राजनीति करने दीजिए। आज हम अपने वीर सपूतों को, अपने झारखंड के वीरों को, रणबांकुरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनके आदर्श और उनके गुणगाथा को हम अपने ऊपर आत्मसात करने आए हैं। इधर राजनीति करने के आरोप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की जब सरकार थी तब उन्होंने आदिवासियों के परिवारों के लिए क्या किया। संथालियों की जमीन अभी भी लूटी जा रही है, उसके लिए बीजेपी ने अब तक क्या ऐसा किया है। लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे बीजेपी को, पहली सरकार झारखंड बनने के बाद बीजेपी की बनी थी। वो बता दे कि आदिवासियों के स्थिति सुधारने के लिए क्या किया, ये बताए। दूसरा ये बताए, आदरणीय बाबूलाल जी 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, संथाली हैं वो, जिसके वजह से आज वो हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। उस परिवार का क्या किया, संथाल प्रणाली की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। संथाल प्रणाली में अभी भी ज़मीन लूटी जा रही है, धीरे धीरे, लोगों को पता नहीं कैसे। मैं अध्यक्ष हुआ करता था नेशनल कमीशन पर शेड्यूल करता था, उसमें दौरे में गया था, तो लोगों ने बताया कि लीज पर लोग, बाहर के लोग आकर के लीज पर आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं। झारखंड निर्माण के बाद आदिवासियों की हित और उनके नाम पर राजनीति हमेशा से होती आई है, लेकिन सत्तारूढ़ जेएमएम पार्टी जो हमेशा से जल
जंगल और जमीन के मुद्दे पर राजनीति करती आई है, वो आदिवासियों का कहां तक हित करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जेएमएम के पास वक्त भी है और सत्ता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।